संतों की एक सभा चल रही थी। सभा के बाहर एक घड़ा रखा था जिसमें गंगा जल भरा हुआ था। किसी सज्जन ने सोचा था कि जब संतों को प्यास लगे तो वह इसी घड़े से गंगा जल पी सकें। वहीं एक व्यक्ति खड़ा उस घड़े को देख रहा था। उसके मन में विचार आया, कितना भाग्यशाली है ये घड़ा, इसके अंदर गंगा जल है और इसे संतों की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। संत इसके पास आएंगे, इसे छुएंगे और इसी से जल ग्रहण करेंगे। सच में इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। तभी जैसे घड़ा उसकी बात सुनकर बोल पड़ा, भाई, तुम मेरा आज देखकर मेरे भाग्य का अंदाजा लगा रहे हो, लेकिन अगर मेरी पूरी कहानी जानते तो शायद मेरे सौभाग्य से ज्यादा मेरे संघर्ष को देखते। वह व्यक्ति हैरान होकर बोला, तुम्हारा संघर्ष? तुम तो आज संतों की सेवा कर रहे हो। घड़े ने कहा, आज जो दिखाई दे रहा है वह मेरी कहानी का आखिरी हिस्सा है। कभी मैं मिट्टी का एक साधारण ढेला था, जमीन पे पड़ा रहता था। मुझे लगता था कि मेरा जीवन यूं ही बेकार चला जाएगा। फिर एक दिन एक कुम्हार आया। उसने फावड़ा चलाकर मुझे जमीन से खोद निकाला और गधे पर लाद कर अपने घर ले गया। वहां उसने मुझे पैरों से रौंदा, पानी डाला और खूब गूंथा। मैं सोचता था कि मेरे साथ यह सब क्यों हो रहा है। फिर उसने मुझे चाक पर चढ़ा दिया। चाक तेजी से घूमता रहा और वह मुझे दबाकर, खींचकर और थपथपाकर आकार देता रहा। मुझे लगता था कि मैं बिखर जाऊंगा, लेकिन इसके बाद भी मेरी परीक्षा खत्म नहीं हुई। मुझे भट्टे की आग में डाल दिया गया। मैं तपता रहा और मन ही मन भगवान से शिकायत करता रहा कि आखिर मेरे साथ ही इतना अन्याय क्यों हो रहा है। जब आग से बाहर निकाला तो मेरा रूप बदल चुका था। अब मैं मिट्टी का ढेला नहीं, एक घड़ा बन चुका था। लेकिन फिर मुझे गधे पर लाद कर बाजार ले जाया गया। वहां लोगों ने मुझे उठाकर देखा, ठोक कर देखा और मेरी मजबूती परखी। आखिरकार किसी सज्जन ने मुझे खरीद लिया। मैं समझ रहा था कि शायद अब मेरी परेशानी खत्म हो गई है, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी जिंदगी का असली उद्देश्य अभी सामने आना बाकी है। उस सज्जन ने मेरे अंदर गंगा जल भरा और मुझे संतों की सभा में रख दिया। तब मुझे समझ आया कि जिस फावड़े को मैं अपना दुख समझ रहा था वह मेरे निर्माण की शुरुआत थी। जिस तरह से मुझे रौंदा गया वह मुझे आकार देने की तैयारी थी। चाक पर घुमाना मुझे यातना लगता था, लेकिन वही मुझे घड़ा बना रहा था। भट्टे की आग मुझे सजा लगती थी, लेकिन उसी आग ने मुझे मजबूत बनाया। बाजार में लोगों का ठोकना भी जरूरी था, क्योंकि उससे मेरी मजबूती परखी गई और आज मेरे अंदर गंगा जल है। संत मेरी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। तब मुझे समझ आया कि मेरी जिंदगी में जो कुछ हुआ वह सिर्फ कष्ट नहीं था, उस सब के पीछे एक तैयारी थी। घड़े की बात सुनकर वह व्यक्ति शांत हो गया। घड़ा फिर बोला, इंसान भी अपनी जिंदगी में यही गलती करता है। उसे जब कोई परेशानी आती है तो वह सिर्फ अपना दर्द देखता है, उस दर्द के पीछे छिपी सीख नहीं देखता। हम भगवान से कहते हैं, मैंने पूजा की, प्रार्थना की, किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन क्या कभी हमने यह सोचा कि शायद भगवान हमें उस चीज के लिए तैयार कर रहे हों जिसकी हमें अभी कल्पना भी नहीं की है। सच तो यह है कि हम चाहते हैं भगवान हमारी हर इच्छा तुरंत पूरी कर दे। सफलता चाहिए तो तुरंत मिले, पैसा चाहिए तो तुरंत मिले, सम्मान चाहिए तो तुरंत मिले और सुख चाहिए तो जिंदगी में कभी परेशानी ही ना आए। लेकिन क्या हम उस सफलता और जिम्मेदारी को संभालने के लिए भीतर से तैयार भी हैं? आप अपनी गाड़ी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देंगे जिसे गाड़ी चलानी ही नहीं आती, क्योंकि गाड़ी सौंपना आसान है लेकिन उसकी जिम्मेदारी संभालना जरूरी है। उसी तरह ईश्वर भी अपनी बड़ी कृपा उसी मनुष्य को सौंपते हैं जो इस कृपा को संभालने के योग्य बन चुका हो। इसलिए जिंदगी में जब कठिन समय आए तो तुरंत यह मत सोचिए कि भगवान आपसे नाराज है। हो सकता है वह आपको किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहे हो सकता है आज का संघर्ष कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला हो। इसका मतलब यह नहीं कि इंसान को दर्द नहीं होगा। इंसान है तो टूटेगा, रोएगा, परेशान होगा, लेकिन धैर्य का अर्थ यही है कि दर्द के बावजूद गलत रास्ते पर ना जाए। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, सत्य और न्याय का साथ ना छोड़ें। जब आपके पास शिकायत करने के हजार कारण हो और फिर भी आप किसी का बुरा ना करें, अपने कर्मों से पीछे ना हटें और भगवान पर भरोसा बनाए रखें, तभी आपकी असली परीक्षा होती है। हर व्यक्ति की जिंदगी का समय अलग होता है। किसी को जल्दी सफलता मिलती है, किसी को देर से। किसी की प्रार्थना का उत्तर जल्दी आता है, किसी को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। इसलिए अपनी जिंदगी की तुलना किसी दूसरों से मत कीजिए।
अक्सर हमारा दुख इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हम अपने पास मौजूद चीज़ों को भूलकर दूसरे के पास मौजूद चीज़ों को गिनने लगते हैं। हम सोचते हैं कि उसके पास बड़ा घर है, ज़्यादा पैसा है, अच्छी नौकरी है, ज़्यादा सुख-सुविधाएँ हैं। लेकिन कभी यह भी देखिए कि संसार में कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें वह भी नहीं मिला जो आज आपके पास है। अगर आपके पास परिवार है तो उसकी कद्र कीजिए। आपके पास 2 वक़्त का भोजन है तो उसके लिए शुक्र कीजिए। अगर सिर पर छत है तो उसे छोटा मत समझिए। अगर जीवन में कुछ अच्छे लोग हैं तो उन्हें सँभाल कर रखिए। संतोष का अर्थ यह नहीं कि इंसान आगे बढ़ने की कोशिश छोड़ दे। संतोष का अर्थ है कि आगे बढ़ते हुए आज जो मिला है उसकी कद्र करना सीख जाएँ। जब मन यह स्वीकार करने लगता है कि जो मेरे पास है वह भी ईश्वर की देन है, तब शिकायतें कम होने लगती हैं और भीतर एक अलग तरह की शांति जन्म लेने लगती है। इसलिए अगर आपकी ज़िंदगी में भी इस समय कोई ऐसी परिस्थिति चल रही है जिसे आप समझ नहीं पा रहे, तो थोड़ा धैर्य रखिए। भगवान से सिर्फ यह मत पूछिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कभी यह भी पूछिए, हे प्रभु, आप मुझे इस परिस्थिति से क्या सिखाना चाहते हैं? हो सकता है आज का दर्द आपके कल की ताकत बन रहा हो सकता है आज का इंतज़ार किसी बड़ी खुशी की तैयारी हो सकता है जिस रास्ते को आप बंद समझ रहे हैं, उसी के पीछे आपके लिए कोई नया रास्ता तैयार हो रहा हो। वह घड़ा अगर अपने निर्माण के समय ही टूट जाता या आग से निकलने से पहले हार मान लेता तो आज उसके अंदर गंगा जल नहीं होता और ना ही उसे संतों की सेवा का अवसर मिलता। ठीक वैसे ही जीवन की कठिन परिस्थितियां हमें खत्म करने नहीं, कई बार हमें हमारे बेहतर रूप तक पहुंचाने आती हैं। इसलिए जब जिंदगी आपको तपाए तो खुद को याद दिलाइए कि मिट्टी भी आग से गुजरकर घड़ा बनती है। बस उस समय अपने कर्मों को मत छोड़िए, सत्य का रास्ता मत छोड़िए और भगवान पर भरोसा मत छोड़िए, क्योंकि हर कष्ट का मतलब सजा नहीं होता, हर देरी का मतलब असफलता नहीं होता और हर बंद दरवाजा अंत नहीं होता। कभी-कभी भगवान की कृपा आने से पहले वह हमारे भीतर उस कृपा को संभालने की ताकत पैदा कर रहे होते हैं और एक दिन जब समय बदलता है तब इंसान पीछे मुड़कर देखता है और समझता है कि जिन दिनों को वह अपनी जिंदगी का सबसे बुरा समय समझ रहा था, वह दिन उसे उसकी असली मंजिल तक लेकर जा रहे थे। इसलिए आज अगर आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी है तो हिम्मत रखिए। हो सकता है आपकी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा अभी लिखा ही ना गया हो। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में गोविंद पर भरोसा है ज़रूर लिखिए। आपका एक छोटा-सा कमेंट किसी ऐसे इंसान के लिए उम्मीद बन सकता है जो इस समय अपनी ज़िंदगी की किसी परीक्षा से गुज़र रहा है। ऐसी ही प्रेरणादायक और भक्ति से जुड़ी कहानियों के लिए गोविंद का रजिस्टर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। भगवान श्री गोविंद आपके जीवन में धैर्य, संतोष और सही समय पर अपनी कृपा बनाए रखे।